हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी पर्वत के बीच बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो याद रखिएगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो याद रखिएगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो याद रखिएगा साथियों कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट तथा टंगस्टन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो याद रखिएगा साथियों कि तांबा, जस्ता, कोबाल्ट तथा टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान राज्य अग्रणी है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा साथियों कि 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा देश के बीच की सीमा रेखा है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और कनाडा देश। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोदान, गबन तथा कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि गोदान, गबन तथा कर्मभूमि पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न देखते हैं कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों, यह जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है,
तो याद रखिएगा कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो साथियों ये शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान व निकोबार। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि शिव किला, रोहतांग तथा बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि शिव किला, रोहतांग तथा बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। तो याद रखिएगा साथियों कि दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न है साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया था। तो याद रखिएगा साथियों कि अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन 1863 में किया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1921 में मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि 1921 में मोपला विद्रोह भारत के केरल राज्य में हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो याद रखिएगा साथियों कि कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 19 मार्च 1919 को हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायसराय लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि वायसराय लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी। तो याद रखिएगा साथियों कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। तो याद रखिएगा साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए।
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।